नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेटर बंगाल से वेस्ट बंगाल आने तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश जो अलग अलग राज्य है और देश है, वो कभी एक ग्रेटर बंगाल का पार्ट हुआ करता था। अंग्रेज शासन में ये सबसे बड़ा और समृद्ध प्रदेश था, लेकिन ब्रिटिश राज की रणनीतियों और ऐतिहासिक घटनाओं के कारण ये धीरे धीरे अलग अलग राज्य और देश बने। बात है 1757 की, जब दिल्ली के गद्दी में बैठे हुए थे लेटर मुगल किंग आलमगीर द्वितीय और बंगाल पे शासन कर रहे थे सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ पलासी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया और इस हार के पीछे बहुत ही बड़ा कारण था मिर्जाफर, जो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था और वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। इस जीत के बाद अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी राइट्स मिल गई और ऐसे ही अंग्रेज शासन का नींव रखा गया बंगाल तथा भारत में। फिर बात आता है 1764 का, जब बंगाल के नए नवाब बने मीर कासिम। फिर अंग्रेजों से बैटल ऑफ बक्सर हुआ और एक तरफ थे मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। दूसरे तरफ थे अंग्रेज, जिनको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। लेकिन यहाँ पे भी अंग्रेजों को जीत मिली और ये बैटल खत्म हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दीवानी दे दी, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करके उसके शासन करने का अधिकार। और ऐसे ही बंगाल और भारत में अंग्रेज शासन का स्थापित हुआ। 1772 में कलकत्ते को ब्रिटिश इंडिया का राजधानी घोषित किया गया। बंगाल से ब्रिटिश शासन शुरू हुआ और आजादी की लड़ाई भी। और बंगाल की यूनिटी को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने नया मास्टर प्लान लाया, डिवाइड एंड रूल। 1905 में लॉर्ड कार्जन ने बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया, हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी की बेसिस पे। और फिर पूरे बंगाल तथा भारत में वंदे मातरम का नारा गूंज उठा। जगह जगह आंदोलन और स्वदेशी मूवमेंट होने लगा। मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट को पार्टीशन वापस लेना पड़ा 1911 में, लेकिन बंगाल की यूनिटी पर सवाल उठने लगा और इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। 1911 में ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल कलकत्ते से दिल्ली को शिफ्ट किया गया। फिर 1912 को बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया गया, उसका कैपिटल बनाया गया पटना को। यहाँ पे कारण दिया गया था कि उसके भाषा और संस्कृति बंगाल से अलग है। फिर 1936 में उड़ीसा में अपनी एक स्वतंत्र भाषा और संस्कृति के लिए एक आंदोलन चला। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी एक अलग राज्य घोषित किया गया और इसका कैपिटल बनाया गया भुवनेश्वर को। फिर हमारे प्यारे देश भारत को आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ ही आई बंटवारा, देश का भी और स्टेट का भी। मुस्लिम लीग चाहता था कि पूरा बंगाल पाकिस्तान के साथ रहे, लेकिन हिंदू महासभा और कांग्रेस ने इसका विरोध किया, तो बंगाल दो भागों में टूट गया, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का एक स्टेट रहा और ईस्ट बंगाल जो तब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पहचाना गया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं है दोस्तों, बात है 1971 का, जब ईस्ट पाकिस्तान में भाषा को लेके एक और आंदोलन छेड़ा, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू भाषा बोली जाती थी और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली भाषा को प्रायोरिटी दी जाती थी। और इस आंदोलन को लीड कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, जिसे हम बंग बंधु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पे बहुत मारकाट मचाया, बहुत सारे जेनोसाइड हुआ यहाँ पे। बाद में इंडियन आर्मी के हेल्प से, शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति योद्धा के हेल्प से यहाँ पे एक अलग देश बनवाया गया, जिसे अभी हम बांग्लादेश के नाम से पहचानते हैं। एक विशाल प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी जो बैटल ऑफ पलासी के साथ अंग्रेजों की गुलामी में आ गया था, फिर इसका धीरे धीरे विभाजन होता गया और अभी ये अलग अलग राज्य और देश बने। ये अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग पहचान के साथ विकसित हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। लेकिन अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और अगर ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा दीजिए। वंदे मातरम।